अगर अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नीट के एग्ज़ाम देने के बाद क्या करें, ड्रॉप लें या नहीं लें, और अगर ड्रॉप नहीं लें तो फिर क्या करें, देन लेट मी हेल्प यू इन दिस। इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, एक एक पॉइंट, तुमको तुम्हारा आंसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये इतने बड़े डिसीजन को लेने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग को रीवायर करो और फ्लश आउट करो इस बात को कि अगर पेपर हार्ड नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन पिछले साल जितने बच्चों का हुआ था इस बार भी उतने ही बच्चों का होगा। और जो बच्चे इतने डिफ़िकल्ट पेपर में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं और उनका सिलेक्शन होगा, तो सोचो अगर इजी पेपर आता तो उनके मार्क्स कितने अच्छे आते। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा उन्होंने तैयारी की थी तुमसे ना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो उन्होंने किया होगा जो तुम में कमी रह गई होगी। उस कमी को ढूंढना है कि मेंटल लेवल पे तुम्हारी क्या कमी रह गई थी कि जो तुम वहाँ जाकर डर गए या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो उस बात को ध्यान में रखना और उस पर इस साल वर्क करना है। चलो ये तो हुई बाद में जो तुम करोगे। अभी तुमको क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इसके लिए पेज में 2 कॉलम बनाओ इस तरह से और लिखो ड्रॉप लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, और कुछ क्राइटेरिया लिखो। सबसे पहले एम, क्या ये तुम्हारा ही एम है, किसी पड़ोसी का, तुम्हारे माता पिता का, या प्रेशराइज में आकर के या इन्फ्लुएंस होकर के तुमने ये एम तो नहीं चुना था भीड़ में देख करके कि सारे दोस्त डॉक्टरी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। अगर ये सिर्फ तुम्हारा सपना था तो यहाँ पे लिखो यस। एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट, क्या तुमको मेडिसिन में रियल में इंटरेस्ट है। कोई बीमार होता है तो तुम उसकी दवाइयाँ ढूंढने लगते हो, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और ह्यूमन बॉडी को पढ़ना तुमको इतना अच्छा लगता है कि आगे चल के तुम कोई भी कोर्स कर लो फिर भी तुम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना नहीं छोड़ोगे। थर्ड है रिग्रेट, क्या तुमको डॉक्टर्स को देख करके या अपने किसी फ्रेंड को डॉक्टर बना हुआ देख करके रिग्रेट होगा फ्यूचर में। ये बात अभी सोचो, क्या तुम कुछ भी बन जाओगे तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं एक कसक रह जाएगी कि काश मैं एक बार और मेहनत कर लिया होता, जो मैं मेहनत इधर कर रहा हूँ, काश एक बार और मेहनत किया होता तो शायद मेरा निकल जाता। ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना। ये रिग्रेट सबसे ख़राब चीज़ है। मुझे होती है रिग्रेट। ये मुझे लगता है काश मैंने उस समय हिम्मत की होती पेरेंट्स से बोलने की कि मुझे 1 साल दे दीजिए प्रिपरेशन के लिए। काश मैंने हिम्मत की होती, लेकिन नहीं की, और आज तक मुझे रिग्रेट होता है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर के मार्क्स। लास्ट ईयर तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? 600 अबव आए थे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कि इस साल तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्या 300 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो ड्रॉप ले सकते हो, अगर ऊपर का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर तुम्हारे मार्क्स 500 के आसपास इस बार आ रहे हैं तो ऐसे भी तुम्हारा सिलेक्शन होना है, क्योंकि इस बार जो भी मार्क्स आए हैं ना बच्चे, इस बात को गांठ बांध लो कि जो भी मार्क्स आए हैं तुम्हारे उसमें तुम 150-200 मार्क्स जोड़ दो, उतने तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं। इस बार कम मार्क्स में ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम सिलेक्शन पे फोकस करो ना, मार्क्स पे फोकस क्यों कर रहे हो तुम लोग। सिलेक्शन पे फोकस करो। कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। ज़्यादा मार्क्स ला करके भी क्या कर लिया था पिछली बार, सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। तो इस बार कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर ST SC वगैरह से हो तो 450-480 में भी सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। तो इतने मार्क्स हैं तब तो बल्ले बल्ले, तब तो कुछ सोचने की ही बात नहीं है, तब तो तुम्हारा सिलेक्शन होना ही है। फिर नेक्स्ट है क्या तुम कंसिस्टेंट थे। अगर आंसर है यस तो करो। क्या तुमने टाइम टेबल को फॉलो किया था, टाइम टेबल या फिर डेली रूटीन जो भी तुम प्रिपेयर करते थे उसको फॉलो किया था तुमने। क्या तुम डेली एनालिसिस करते थे, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते थे। ये बहुत बड़ी क्राइटेरिया है बेटा। जो बच्चे टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उन पे वर्क करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तुम एक ही गलती को बार बार किए जा रहे हो, टेस्ट दिए जा रहे हो, बार बार वही गलती किए जा रहे हो, तो उससे तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं सुधरेंगे। तो अगर तुमने ये चीज़ नहीं किया और तुम आगे नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस बार भी। क्या तुम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? फंक्शन, दोस्त, नींदें, जंक फूड, ये सब सेक्रीफाइस कर लोगे? नेक्स्ट, तुमने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा, या जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं 2 बार 3 बार, उन एग्ज़ाम से क्या सीखा, और क्या तुमने उस एग्ज़ाम से सीखने के बाद उसको लिखा, उसको बदलने की कोशिश की। अगर ये हैबिट तुम में नहीं है तो प्लीज़ ड्रॉप मत लेना, क्योंकि गलतियों से सीखना और उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी तुमने सीखा इस एग्ज़ाम से लिखना ज़रूर, और उस पर सबसे पहले वर्क करना। नेक्स्ट इज़, आर यू रेडी टू डू हार्ड वर्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी गारंटीड सक्सेस। कोई फिक्स नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ये सोच करके क्या तुम बिल्कुल जी जान लगाने के लिए तैयार हो कि होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा, मैं बिल्कुल जी जान लगा करके मेहनत करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं प्यार करूंगा अपनी पढ़ाई से।
और अगर तुम कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स ढूंढते हो हार्ड वर्क का कि लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी, तो ड्रॉप मत लेना, क्योंकि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसे बच्चे पास हो भी जाते हैं ना तो मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ तुमको कंटिन्यूसली टेस्ट देने पड़ते, कंटिन्यूसली विदाउट एनी फेल पढ़ना पड़ता है। नीट यूजी है, फिर नीट पीजी भी है बेटा, तो आगे चल के फिर फेल हो जाओगे। इसलिए अगर मेहनती हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो ही ये करियर चुनना। होप इससे कुछ मदद मिली होगी तुमको। और अगर तुमने अब मन ये बनाया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो दिमाग में ये बिठा लो कि बेटा तुम बैम्बू प्लांट हो। बैम्बू प्लांट बहुत धीरे धीरे पनपता है, पहले अपनी बेस तैयार करता है, उसके बाद एक बार में बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि सारे प्लांट्स देखते रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपेयर करना छोड़ देना कि मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, मेरा भाई आगे बढ़ गया, वो उसकी जॉब पहले लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने ग्रेजुएशन कर भी लिया है, तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे भाई ने, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जॉब लगे, और जॉब लगी भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई सैलरी हो और बहुत हाई रेपुटेशन उसको मिलेगा। हार्ड वर्क इधर भी है, हार्ड वर्क उधर भी है, तो तुमको चुनना है कि तुमको हार्ड वर्क किधर करना है, तुम्हारे सपने को लेकर के करना है या फिर जो तुम्हारा सपना नहीं है उस पर हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। रही बात साल बर्बाद होने की, तो मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, पार्शियल ड्रॉप लेने की गलती मत करना। हाँ, अगर तुमको सिर्फ डिग्री लेनी है, फिर शादी ब्याह करना, तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, तो उधर डिग्री तुम्हारी मिल जाएगी। लेकिन पार्शियल ड्रॉप लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, इधर भी ध्यान नहीं दे पाओगे, उधर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। जो बच्चे इतने साल से मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक करके, और इतना लेवल अब डिफ़िकल्ट आ रहा है, जेई मेंस तक का लेवल है, तो तुमको तो दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी। वैसे में पार्शियल ड्रॉप लेकर के आधा मन उधर है, आधा मन इधर है, और तुम्हारे पास जब ऑप्शन बी आ जाता है ना कि अच्छा चलो एक ऑप्शन तो है ही ना, नहीं होगा तो वो है, तो फिर तुम्हारा फुल डेडिकेशन तुम्हारे काम में नहीं लगता है, तो वहाँ तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो तुम ना इधर अच्छा करोगे, ना ही उधर अच्छा करोगे। उधर सिर्फ डिग्री मिलेगी तुमको, नॉलेज नहीं मिलेगा, और इधर भी तुमको नॉलेज भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो दो नाव पे पैर मत रखना, पैर एक ही नाव पे रखो और उसको लेकर के निकल जाओ। जो करो उसमें बेस्ट करो।